बहवो दोषा। जब कोई माता पिता गार्जियन या गुरु अपने शिष्य पुत्र को लाड़ प्यार करता है तो उस पुत्र में, उस शिष्य में बहुत से दोष पैदा होते हैं। दोष का अर्थ होता है अवगुण पैदा होते हैं, उसमें बहुत बुराइयां आती हैं। क्योंकि लाड़ला हो गया, लल्लू बन गया, अब डरता भी नहीं अपने गार्जियन को और उल्टा पल्टा काम कर रहा है। मन तो चंचल है ही सभी का, तो उससे उसका पतन होता है। वो चरित्रहीन बनेगा, बेविचारी बनेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, पढ़ाई भी नहीं करेगा, खुराफात करेगा, कुकर्मी बनेगा। तो जो लोग अपने बेटों को लाड़ प्यार करते हैं वे अपने बेटों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और जो गुरु लोग अपने शिष्यों को ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं वे अपने शिष्यों को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए गुरु को भी शिष्यों के ऊपर अनुशासन रखना चाहिए। ताड़नाद बहवो गुणा। और चाणक्य कहते हैं जब अनुशासन बच्चे को मिलता है, पुत्र को या शिष्य को, तो उसमें बहुत से गुण पैदा होते हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ पैदा होती हैं और बहुत सी विशेषताएं उसके अंदर जागृत होती हैं, और वो व्यक्ति योग्य, सुयोग्य और महान बनता है। इसलिए कड़ी दृष्टि में रखो और उसको संभाल कर रखो। तस्मात् पुत्रच्च शिष्यच्च ताड़ेन ना तू लालेत। इसलिए पुत्र को लाड़ प्यार न देकर, शिष्य को लाड़ला न बनाकर उसको कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, ताड़ना देना चाहिए। यानी गलती करे तो उसे दंड भी दीजिए। और बचपन से यदि कंट्रोल कर लिया आपने शुरुआत से, तो वो व्यक्ति कंट्रोल में आपके रहेगा। और बचपन से यदि कंट्रोल नहीं कर पाए, अनुशासन नहीं कर पाए, फिर वो आवारागर्द होकर, खूब बिगड़ कर मनुष्य के रूप में वो दानव बनकर घूमेगा, पूरा भ्रष्टाचार करेगा, आपका भी नाम डुबाएगा और अपना तो जिंदगी बर्बाद ही कर देगा। इसलिए कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। अब कितने दिनों तक बच्चे के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए? तो 5 वर्ष तक बताया गया। शिष्य हो या पुत्र हो, 5 वर्ष तक उसके साथ लाड़ प्यार करो। और फिर 5 से ऊपर जब उसकी उम्र प्रारंभ हो तो 15 साल की उम्र तक प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत। तो 5 और 10 15, यानी 15 साल की उम्र तक उसको कड़ी दृष्टि, कड़े अनुशासन में रखो और उसको संभाल के रखो, उसको समझा के रखो, देख रेख में रखो। और बच्चे को नौकर नौकरानी के हाथ में नहीं देना चाहिए, उससे उसके संस्कार बिगड़ते हैं और नौकर नौकरानी के संस्कारों से वो प्रभावित हो जाता है। फिर आपका बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए माता पिता को अपना भी सानिध्य देना चाहिए बच्चे को, उससे आपकी बहुत उन्नति होगी, बहुत विकास होगा आपका और बच्चा सुयोग्य तैयार होगा। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। और जब 16 वर्ष का बालक हो जाए तो उसे फिर पुत्र ना समझो, वो पुत्र के रूप में एक मित्र आपका है। और फिर उसके साथ सलाह भी कीजिए, योजनाएं बनाइए और हिल मिल करके मित्र जैसे उसके साथ में रहिए। तो वो जो है आपकी सहायता भी करेगा और आपका नाम रोशन भी करेगा। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। मैं गुजरात गया था एक बार, तो जिस भक्त के यहाँ गया था उनके यहाँ एक बच्चा था, तो शोरगुल बहुत मचा रहा था। तब तक उसका पिता आ गया। पिता आ गया तो एकदम चुपचाप शांत हो गया वो। तो मैंने पूछा क्या हुआ इसको?
बोले इसके पापा आ गए, इसके पिताजी आ गए। तो हमने कहा उनके आने से क्या होता है? बोले उनका अनुशासन बहुत मानता है, उनको डरता भी है। माँ का कोई अनुशासन नहीं मानता था और पिता के आते ही सब कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल भी कीजिए, डर भी रहना चाहिए और समझा करके उनके अंदर विवेक भी उत्पन्न करो, क्योंकि बालक भी 8-10 साल की उम्र में समझने लग जाता है। और शिष्य, कितने शिष्य तो ऐसे हैं, शिष्य तो ज़्यादातर अधिक उम्र में ही आते हैं। कोई 18 साल की उम्र में आता है, कोई 20 साल की उम्र में आता है, कोई 30 साल, 25 साल, 16 साल, बहुत छोटे नहीं आते हैं। तो उनको समझाने से ज़्यादा वो सीखते हैं। उनको रोज़ ज्ञान देना पड़ता है, रोज़ समझाना पड़ता है, नियमावली बताना पड़ता है, उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है और धीरे धीरे कार्य करते हैं। तो कुछ शिष्य जल्दी कैच करते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो समझदार ही आते हैं और समझ लेते हैं। पहले हाँ होता था ऐसा, ये जिस समय चाणक्य ने लिखा है तो बहुत बचपन में ही गुरुकुल में लोग अपने बच्चों को छोड़कर आ जाते थे और वो उस छोटे उम्र के शिष्य को गुरु संभालता था। लेकिन अभी जो है उसको 5 साल 16 साल का, 16 साल की उम्र में तो भर्ती ही हुआ है। हम लोगों के पास में शिष्य आते हैं तो कितने शिष्य तो ऐसे हैं जिनको समझाना भी बहुत कम पड़ता है और कभी ना डांटना पड़ता है। 80% तो ऐसे ही शिष्य होते हैं, ना उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, ना डांटने की ज़रूरत है। उनके अंदर 2-4-10 दिन सत्संग सुनते हैं और विवेक जागृत हो गया और अपने आप बहुत अच्छे रहते हैं। और कितने शिष्य तो महीना 2 महीना में ही नियमों की रचना भी करने में मदद करते हैं कि ये नया नियम बनना चाहिए, ये भी नियम होना चाहिए। और कितने शिष्य तो आते ही 10-15 दिन में कोई ना कोई विभाग के जिम्मेदार बन जाते हैं और ज़िंदगी भर कोई गलती नहीं करते हैं। तो ये भी एक सौभाग्य होता है, किसी गुरु को अच्छे शिष्य भी मिल जाते हैं और कोई शिष्य खराब भी आ जाते हैं जिनको बहुत समझाना पड़ता है और बहुत कड़ी दृष्टि भी रखना पड़ता है, संभल जाते हैं फिर। और कोई शिष्य तो फिर बहुत ही कुसंस्कारी स्वभाव का है, वो समझाने से भी नहीं सुधरता है और कड़ी दृष्टि से भी नहीं सुधरता है, फिर उसको निकालना ही पड़ जाता है, हटाना पड़ जाता है गलत व्यक्ति को। ना हटाने से और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो एक हटाना भी उसको मान लो दंड ही देना है। और हटाने से जो है समस्या का समाधान हो जाता है। जो लोग शेष रहते हैं, सुखी रहते हैं, वो गलत आदमी के निकल जाने से सबको सुख शांति मिल जाती है। लेकिन मनुष्य को कितना ही समझाया जाए, कितना ही कड़ी दृष्टि रखी जाए, यदि उसका विवेक स्वयं का जागृत नहीं हुआ है तो किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में वो बिगड़ जाएगा, गलतियां बहुत करेगा, पूरा भ्रष्ट होकर के गड़बड़ मचाएगा और उसकी आदतों का कोई ठिकाना नहीं, क्या क्या कुकर्म कर डालेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि मनुष्य को बचपन में ही संभालना है, इसको जवानी में भी संभालना पड़ता है, बुढ़ापे में भी संभालना पड़ता है। कितने लोग बूढ़े हैं ताश खेल रहे हैं बैठकर, 60 साल के हैं जुआ खेल रहे हैं, कितने लोग 80 साल के हैं अब विवाह ढूंढ रहे हैं अपना, और कितने लोग जो है सब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तम्बाकू खा पी रहे हैं और सीख रहे हैं और कुछ नशा ढूंढ रहे हैं और उम्र हो गई 70-80 साल की। बुढ़ापे में ही पतन होता जा रहा है और गड़बड़ेशन सब चालू है। तो मनुष्य किसी भी उम्र में बिगड़ सकता है। तो हमेशा के लिए फिर सत्संग एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में प्रवचन सुनना चाहिए। उससे जो है अपना मन बिगड़ने से बच जाता है और काफ़ी अपना सुधार हो जाता है और हम अच्छे बन जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं, हमारा जीवन भी धन्य होता है और दूसरों को भी सुख शांति मिलती है।